राधे राधे। संस्कार संस्कृति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे तथा स्वस्थ होंगे। भारत में हर त्योहार अत्यंत उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ऐसा ही एक त्योहार है दिवाली। हिंदू धर्म के लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा त्योहार है। हालांकि दिवाली 5 दिवसीय त्योहार है, जिनमें से एक गोवर्धन पूजा वो समर्पित है। इस दिन को अन्नकूट पूजा के रूप में भी जाना जाता है और यह भगवान कृष्ण द्वारा भगवान इंद्र की हार का प्रतीक है। इस शुभ दिन पर उपासक भगवान कृष्ण के साथ साथ गोवर्धन पर्वत की भी पूजा करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार लोग इस त्योहार को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की दिन मनाते हैं। भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानकर पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करने से आप धन के साथ साथ यश और वैभव की प्राप्ति भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा कब है तथा इसका शुभ मुहूर्त क्या है। गोवर्धन पूजा प्रकाश के त्योहार दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है। यह 5 दिवसीय भव्य उत्सव का चौथा दिन है, जो गोवत्स द्वादशी पूजा से शुरू होता है। गोवर्धन पूजा के लिए महत्वपूर्ण तिथि और मुहूर्त जानते हैं। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ है 1 नवंबर को शाम 6:16 से। प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 2 नवंबर को रात्रि 8:21 पर। गोवर्धन पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त है 3:38 अपराह्न से 6 अपराह्न तक। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है। हिंदू धर्म के लिए इस पर्व का बहुत ही महत्व है। भक्त इस दिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण को समर्पित एक त्योहार है। साथ ही प्रकृति माँ के प्रति प्रशंसा और सम्मान व्यक्त करने के लिए भी इस दिन को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पसंदीदा गायों की पूजा करने पर भक्तों को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए इस दिन अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। परिणाम स्वरूप लोगों ने बड़े उत्साह के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा करना शुरू कर दिया और भगवान कृष्ण को गोवर्धनधारी गिरिधर और गिरिधारी नाम दिए गए। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण ने एक बार माता यशोदा जी से पूछा था कि हर कोई भगवान इंद्र की पूजा और प्रार्थना क्यों करता है। तब माता यशोदा उन्हें समझाती है कि लोग इंद्र देव की पूजा करते हैं ताकि उन्हें बुआई, गायों को चारा देने या खेतों से अनाज की कटाई के लिए पर्याप्त बारिश मिल सके। बालक कान्हा माँ यशोदा के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने कहा कि भगवान इंद्र की पूजा करने के बजाय उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जिससे ग्रामीणों को पर्याप्त बारिश मिल सके। भगवान कृष्ण ने भगवान इंद्र को भारी मात्रा में भोजन देने की ग्रामीणों की प्रथा को समाप्त कर दिया और उन्हें अपने परिवारों को खिलाने के लिए इसका उपयोग करने की सलाह दी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान इंद्र बहुत स्वभाव से बहुत आक्रामक हैं, इसलिए जब भगवान इंद्र ने देखा कि लोगों ने उनकी पूजा करना बंद कर दिया है तो स्वर्ग के राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने भारी वर्षा के रूप में लोगों से बदला लेने का फैसला किया। इससे सभी ग्रामवासियों में भय और डर का माहौल व्याप्त हो गया। ग्रामीणों को पीड़ित देखकर बालक कृष्ण ग्रामीणों को गोवर्धन पहाड़ी पर ले गए, जहां उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पहाड़ को उठा लिया। ग्रामीणों ने अपने पालतू जानवरों सहित गोवर्धन पर्वत की छाया में शरण ली। भगवान कृष्ण ने पूरे 7 दिनों तक पर्वत को उठाए रखा और असाधारण रूप से खराब मौसम के बावजूद ग्रामीणों को कोई नुकसान नहीं हुआ। भगवान इंद्र ने जल्द ही महसूस कर लिया कि छोटा लड़का भगवान विष्णु के अवतार है। वह तुरंत प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इस तरह श्री कृष्ण ने भगवान इंद्र के अहंकार को चकनाचूर कर दिया और साबित कर दिया कि वह सभी के लिए शक्ति का केंद्र है। श्री कृष्ण गोवर्धन पूजा भक्तों के लिए भगवान को धन्यवाद देने का एक छोटा सा तरीका है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से आपके जीवन में अपार समृद्धि आती है। जानते हैं अन्नकूट पूजा और 56 भोग के बारे में। अन्नकूट पूजा के अवसर पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए यात्रा करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है।
जो बुजुर्ग पहाड़ पर चढ़ने में असमर्थ है, वे भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग प्रसाद तैयार करते हैं। 56 भोग मूल रूप से 56 विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं जो व्यंजनों, मिठाइयों या नमकीन से बने होते हैं। 56 भोग का प्रसाद अर्पित करना प्रकृति माँ के प्रति सम्मान का प्रतीक है। वहीं भक्तों के लिए यह भगवान कृष्ण का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का एक मार्ग हो सकता है। भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए लोगों का एक समूह अन्य भक्तों को 56 भोग प्रातः 6:14 से 8:35 तक परोसता है और गोवर्धन पूजा भजन भी गाता है। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा की विधि क्या है। गोवर्धन पूजा के लिए भक्तों द्वारा निम्न अनुष्ठान किए जाते हैं। वह जल्दी उठकर नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर तैयार होते हैं। अपने घर के मंदिर में दिए और अगरबत्ती जलाएं। कई लोग गोवर्धन पूजा के लिए उनकी मूर्ति बनाने की प्रक्रिया में खुद को शामिल करते हैं। भक्त गाय के गोबर से गोवर्धन का प्रतीक बनाते हैं और उन पर फूल, धूप, दीप लगाकर उनसे प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा इस दिन 56 भोग तैयार किया जाता है और गोवर्धन की मूर्ति को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। भक्त भक्ति गीत मंत्र गाते हैं और गोवर्धन की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं। अंत में गोवर्धन जी की आरती की जाती है और अन्य भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है। गोवर्धन पूजा का मंत्र। अपनी पूजा पूरी और सफल बनाने के लिए गोवर्धन जी की मूर्ति के सामने यह मंत्र बोलना चाहिए। श्री गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं।